हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन। यहाँ पे दो ब्लॉक दिखाए गए हैं और हमको क्या करना है, पी कैलकुलेट करना है। यानी बेसिकली फ्रिक्शन का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको क्या कैलकुलेट करना है, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब तो चलिए करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन की सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो ब्लॉक दिए हुए हैं। दो ब्लॉक दिए हुए हैं, इस ब्लॉक को मैं नाम दे देता हूँ ए ब्लॉक और इस ब्लॉक को नाम दे देता हूँ बी ब्लॉक। अब फ्रिक्शन का क्वेश्चन चालू करते ही आपको दिमाग में क्या आना चाहिए, जो मैंने स्टेप बताई हैं। पहली स्टेप हमको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम की भी कुछ स्टेप थी। उसके बाद हमको क्या लगानी है, एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, और अगर मोमेंट की भी जरूरत पड़ रही है तो मोमेंट भी जीरो। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका है, ए ब्लॉक, ये ए ब्लॉक है और ये हमारा क्या है, ये कुछ बी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है। अब सबसे बड़ी गलती फ्रिक्शन के क्वेश्चन में कहाँ होती है, फ्री बॉडी डायग्राम में। इसलिए मैं बोलता हूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम ध्यान से बनाना है। आगे की चीजें आप कर लेंगे लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे ज्यादा परेशानी होगी। सबसे पहले क्या लगाना है, पहली स्टेप क्या थी, वेट लगाना है। वेट लगा 1000 न्यूटन का। उसके बाद हमको क्या लगाना है, टच फोर्स। टच फोर्स यहाँ पे कितने लग रहे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पे एक टच फोर्स लगाते हैं। सिर्फ एक टच फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे दो लग रहे हैं। एक यहाँ पे लग रहा है, एक यहाँ पे लग रहा है। तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, इस वाली सरफेस को नाम दे दिया 1। तो ये इधर लगाएगा और ब्लॉक उस पे उधर लगाएगा, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा N1। यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको N1। और ये वाला टच पॉइंट लगाएगा, वो किस पे लगाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पे कितना एंगल 15 डिग्री है, तो यहाँ पे ये किसी एंगल पे लगेगा और वो कितना होगा, 15 डिग्री एंगल होगा। आई बात समझ। अरे ये था, ये परपेंडिकुलर लगता है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, उठाना चालू कर दिया। उठाया कितना, 15 डिग्री एंगल पे। 15 डिग्री एंगल पे उठाया तो ये भी क्या हुआ, इसके साथ उठा तो ये कितने एंगल पे हो गया, ऐसे 15 डिग्री पे। वही हमने किया है। हमने क्या किया, ये नॉर्मल लगता है यहाँ पे ऐसे, लेकिन यहाँ पे 15 डिग्री इसको सरफेस को उठा दिया तो ये 15 डिग्री के एंगल पे चला गया। दो काम हो गए। टेंशन फोर्स यहाँ पे है नहीं, कोई रोप नहीं है, कोई कुछ स्प्रिंग नहीं है। उसके बाद हमको क्या करना है, फ्रिक्शन लगाना है। फ्रिक्शन यहाँ पे कितने, जितने टच पॉइंट होंगे उतने ही फ्रिक्शन होंगे। जितने टच पॉइंट होंगे उतने ही फ्रिक्शन होंगे। एक टच पॉइंट यहाँ था, एक टच पॉइंट यहाँ था, यानी दो चीजों से टच कर रही है, मतलब यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा और यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा। अब ये वाला इधर धक्का लगा रहा है, मतलब ये ब्लॉक इसके नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है मतलब ये ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो इस सरफेस पे नीचे की तरफ एफ लगेगा। ये नीचे की तरफ लगा और ये वाला आगे जा रहा है, मतलब ये वाली सरफेस आगे जा रही है, तो इस पे फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि वो इधर लगेगा। आई बात समझ। कैसे लगा, यहाँ पे हमने क्या किया, ये फोर्स इधर लगेगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी आगे की तरफ है, तो ये इसको अपोज करने के लिए इसको रोकेगा। अब इस पे लगाएंगे तो सबसे पहले क्या लगेगा, वेट लगेगा। वेट लगाया 500 न्यूटन का। अब ये P है तो ये P यहाँ पे लगेगा। टच पॉइंट कितने हैं, दो हैं, तो दो नॉर्मल लगेंगे। दो नॉर्मल लगेंगे तो यहाँ पे एक लगा, इसको मान लिया N3, और एक यहाँ पे लगेगा, उसको मैंने क्या मान लिया, N2। N2 मान लिया, और ये कितने एंगल पे लगेगा, 15 डिग्री एंगल पे लगेगा। आई बात समझ। अब ये आगे की तरफ जा रहा है तो इस वाले पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर की साइड लगेगा। ये F3 मान लिया, और ये आगे की तरफ जा रहा है, मतलब F किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। आई बात समझ। इसको लिख दिया मैंने F2।
अब ये ऊपर की तरफ लगेगा, सॉरी यहाँ पे ऊपर लगा दिया, यहाँ पे क्या लगेगा F3 इधर लगेगा, F2 दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा क्योंकि दोनों एक सेम सरफेस है। अब ये आगे की तरफ जा रहा था, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा था, तो इस पे फ्रिक्शन ये इसको किधर की तरफ लेके जा रहा है, आगे की इस साइड लेके जा रहा है, तो ये फ्रिक्शन हमारा इधर ही होगा। यहाँ पे हमने गलत मान लिया था, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आगे जा रहा है मतलब उसकी वैल्यू आगे है, तो इसको रोकने के लिए विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे इधर लगेगा और इस पे इधर लगेगा। अब ये सब कर लिया हमने किसके अंदर, ये हमने कर लिया फ्री बॉडी डायग्राम में। अब एक बार फिर से चेक कर लीजिए कुछ बचा है क्या, मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, सब फोर्स हमने कंसीडर कर लिए, एन कंसीडर कर लिया और सब कुछ कंसीडर कर लिया। अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है ये N2 ये N2 सेम होंगे, यहाँ पे ये नाम मत दे देना, यहाँ पे N2 दे दिया और यहाँ पे कुछ और नाम दे दिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरे दिन फंसे रहोगे लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ये नहीं करना है कि यहाँ पे F3 नाम दे दिया, यहाँ पे F4 नाम दे दिया, दोनों का नाम सेम होगा, यहाँ पे दोनों की एन क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि सेम बॉडी से टच कर रहे हैं ना, ये बॉडी इधर उतना लगाएगी उतना ही ये लगाएगी ना, और फ्रिक्शन इस पे इतना जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ही उस पे लगेगा। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक है, ये जितना अर्थ पे लगा रहा है उतना ही अर्थ इस पे लगा रही है, तभी तो कांटेक्ट में पड़े हैं दोनों। अब ये इधर लगा रहा है उतना इधर लगा रहा है, जबकि हम अर्थ वाला देखते नहीं है, ब्लॉकों में हम क्या होगा, ये ब्लॉक इस पे जितना लगाएगा उतना ही ये इस पे लगाएगा, तभी तो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, और फ्रिक्शन में भी यही हाल होगा। तो ये चीज आपको मस्ट 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 ध्यान रखनी है कि अगर दो चीजें आपस में कांटेक्ट में है और एन लगा रही है, मैंने पीछे के वीडियो में बताया भी है, हम गोले वाले क्वेश्चन कर रहे थे, एक कंटेनर में दो गोले रखे हुए थे, तो वो फोर्स लगा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, दोनों की वैल्यू सेम ले रहे थे, तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ये पॉइंट मैं एक बार फिर यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1000 न्यूटन, ये F2 है, तो ये F2 कितने एंगल पे हो जाएगा, यहाँ से 15 डिग्री पे, ये हो गया N2, ये कितने डिग्री पे हो गया, यहाँ पे 15 डिग्री पे, ये N1 हो गया, और यहाँ पे नीचे की साइड क्या हो गया, F1 हो गया। और इस वाले पॉइंट को बनाऊं तो ये क्या हो गया, यहाँ पे N2, ये आया यहाँ पे 15 डिग्री पे, ये P हो गया, ये F2 हो गया कितने डिग्री पे, 15 डिग्री पे, ये F3 हो गया, और ये N3 हो गया, और ये 500 हो गया, और काफी कुछ रायता हो गया, रायता ही रायता हो गया। अब इस रायतों को क्या करना है, सोल्व करना है, तभी तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, सोल्व होगी। आप ब्लॉक ए पे जाइए, ब्लॉक ए पे क्या लगाना है, ब्लॉक ए पे लगाना है समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 और समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लगाया, N1 पॉजिटिव में है, बाकी कुछ पॉजिटिव में नहीं है, नेगेटिव F2 साइन 15, F2 साइन 15, ये क्या हुआ F2 cos, यहाँ पे F2 cos 15, F2 cos 15 हुआ, और इधर क्या हो गया, इतना ही रहेगा F2 cos 15, और कुछ लग रहा है क्या, यहाँ पे N2 लग रहा है, N2 कितना होगा, माइनस N2 साइन 15, ये हो गया, N2 का कंपोनेंट ले लिया, F2 का कंपोनेंट ले लिया, और N1 ले लिया। अब हम N1 को क्या लिख सकते हैं, F1 को क्या लिख सकते हैं, N1 म्यू लिख सकते हैं, 0.2 हमारा म्यू है, और N1। F2 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 N2, F3 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 N3, ये चीज सिंपल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, N1 माइनस F2 है तो 0.2 N2 cos 15 माइनस N2 साइन 15 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाओ, समीशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 लगाया, तो यहाँ पे N2 cos 15 क्या है, पॉजिटिव में है, और नेगेटिव में क्या क्या है, F1 नेगेटिव में है, 1000 नेगेटिव में है,
और F2 साइन 15 नेगेटिव में है। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख दो N2 cos 15, N2 cos 15 लिखा, माइनस F1 को क्या लिख सकते हैं 0.2 N1 माइनस 1000, F1 को क्या लिख F2 को क्या लिख सकते हैं 0.2 N2 और साइन 15, ये वैल्यू आ गई। अब N1 को आप सोल्व करेंगे, N1 को जब आप सोल्व करेंगे तो N1 की वैल्यू क्या आएगी, N1 की वैल्यू आ जाएगी 0.442 N2। ये मैंने कैलकुलेटर से की है, आप भी करके देख सकते हैं। आप जब इसको cos 15 को सोल्व करेंगे, sin 15 को सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 0.442 N2। मैं N1 N2 की टर्म में निकाल रहा हूं। अब यहाँ पे N2 आ गया, N2 की जगह आप क्या लिख दें, N1 है जहां भी वहां पे N2 लिख दें, तो यहाँ पे N2 cos 15 माइनस 0.2, N1 की जगह ये वैल्यू रख दें 0.442 N2 माइनस 1000 माइनस 0.2 N2 साइन 50 इक्वल टू 0। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी, और N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, N2 की वैल्यू आ जाएगी 12/15n। ये वैल्यू किसकी आएगी, N2 की आएगी। आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, cos 15 की वैल्यू रख सकते हैं, N2 है यहाँ पे, और sin 15 की वैल्यू रख सकते हैं। तो N2 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 सब जुड़ जाएंगे और बाकी की कांस्टेंट वैल्यू इधर चली जाएगी और हमारे पास N2 क्या आ जाएगा 12/15। और इसी को N2 को यहाँ पे रख देंगे तो N1 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी और N1 की वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ब्लॉक बी पे जाना है। ब्लॉक बी पे जाना है, ब्लॉक बी पे गए, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाया, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाया, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे F3 प्लस इधर है P नेगेटिव का, N2 का यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे, N2 आगे बढ़ाया तो ये होगा N2 क्या हो गया N2 cos 15। तो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स कितना आ जाएगा N2 sin 15 माइनस का P था और प्लस F2 cos 15 प्लस F3, ये आएगा F3 आएगा, F2 cos 15 आएगा, N2 sin 15 आएगा और माइनस में P आएगा। अब यहाँ पे N2 लिखा, N2 sin 15 माइनस P प्लस F2 को क्या लिख सकते हैं 0.2 N2 cos 15 प्लस F3 को क्या लिख सकते हैं 0.2 N3 इक्वल टू 0। N2 की वैल्यू हमारे पास है, N2 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, P और N3 में आ जाएगा। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 548 प्लस 0.2 N3, N3 आ गई। अब N3 की वैल्यू निकालते ही हमको जो पूछा गया था यानी कि P की वैल्यू पूछी गई थी वो हमारे पास आ जाएगी। तो हमारे पास अभी एक इक्वेशन और बची है, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0। समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा 500 नेगेटिव में, N2 cos 15 नेगेटिव में, N3 पॉजिटिव में, F2 sin 15 पॉजिटिव में। तो ये लिख दीजिए आप, यहाँ पे N3 क्या है पॉजिटिव में माइनस N2 cos 15 प्लस F2 sin 15 माइनस 500 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे N3 माइनस N2 cos 15 प्लस 0.2 N2 sin 15 माइनस 500 इक्वल टू 0। N2 की वैल्यू हमारे पास है, N3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1623.87 न्यूटन, ये वैल्यू आई। और N3 की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी P की वैल्यू आ जाएगी। सारा कुछ कैलकुलेटर का कैलकुलेशन है, सब कुछ आपको भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेटर यूज करना है ढंग के तरीके से, और इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर पीछे के वीडियो ध्यान से देखें हैं तो ये आप मजे मजे में कर दोगे, क्योंकि करना कुछ नहीं है, दो चीजें आनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फिर क्या किया इक्वेशन लिखी। इक्वेशन कैसे लिखी, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ब्लॉक ए के लिए, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 ब्लॉक ए के लिए, समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 ब्लॉक बी के लिए, और समीशन एफ आई इक्वल टू 0 ब्लॉक
बी के लिए। यहाँ से N1 N2 N3 की वैल्यू आती गई। एक चीज और याद रख लीजिए, आपको जब भी F1 F2 इस तरह लिखा हुआ हो तो आप इसको म्यू की टर्म में या फिर N1 की टर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा 0.2 N1 0.2 N2 0.2 N3, जिससे सारी कैलकुलेशन आसान हो गई और हमारा वैल्यू P का वैल्यू आ गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।